योगी, पशुपतिनाथ, डांसिंग गर्ल, पृथ्वी देवी, नारी की मृग मूर्ति, ये सभी प्राप्त मोहरें और मूर्तियां सिंधु सभ्यता की हैं, जिसको हड़प्पा की सभ्यता या सिंधु सरस्वती नदी की सभ्यता भी कहते हैं। यह प्राचीन भारत की एक अत्यंत विकसित कांस्य युगीन प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के हिस्सों में लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व के मध्य फैली हुई थी। इस सभ्यता की खोज 1856 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए गिट्टों की आवश्यकता हुई, जिससे जॉन ब्रंटन को कुछ प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुईं, जिसे सर्वेयर अलेक्जेंडर कनिंघम के पास भेजा गया। 1853-1856 में यहाँ इन्होंने दौरा किया, लेकिन इसके महत्व को आंक नहीं सके। इसके पश्चात एएसआई विभाग के निर्देशक जॉन मार्शल के निर्देश में सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सरा तथा 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई तथा उत्खनन के पश्चात विश्व इस सभ्यता के महत्व को समझा। इस सभ्यता से बहुत सारी स्त्री की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकला एक पौधा दिखाया गया है। विद्वानों के मतानुसार यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा और धरती को अरोरा की देवी समझते रहे होंगे। एक शिल्प पर एक त्रिमुखी योगी का चित्र है, जिसे विद्वान आदि योग शिव की ओर इशारा करते हैं, जिसके दाईं ओर बाघ, हाथी और बाईं ओर गैंडा, भैंसा तथा नीचे 2 हिरण खड़े दिखाए गए हैं। एक मोहर में 2 बाघों से लड़ता हुआ एक वीर व्यक्ति दिखाया गया है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यह दृश्य मेसोपोटामिया कला में लोकप्रिय मास्टर ऑफ एनिमल के समान है, जो शेर और बैल से लड़ाई कर रहा है। एक अन्य मोहर है जिसमें बाघ की आत्मा या देवी से जुड़ी एक आकृति को दर्शाया गया है। यह आकृति एक मिश्रित कलाकृति है, जो संभवतः एक महिला या देवी को बाघिन के साथ विलीन होते हुए दर्शाया गया है। एक अन्य मोहर में मानव व बाघ का चित्र बना है। इस मोहर में बाघ और मनुष्य के बीच इशारों के माध्यम से बातचीत करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। चन्नू से प्राप्त एक मोहर में एक विशाल बैल, संभवतः एक गौर, आक्रामक मुद्रा में एक लेटी हुई मानव आकृति के ऊपर दर्शाया गया है, जो संभवतः कुचलते या उखाड़ते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार यह जानकारी मिलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों के बीच जीव जंतुओं और धार्मिक मान्यताओं में बाघों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था।